हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और भगवान शिव के भक्त उनके लिए व्रत भी रखते हैं, जिसकी वजह से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। अगर आपने व्रत रखा भी है या नहीं भी रखा है, तो इस प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव की विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए और उनके साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जिस दिन को यह प्रदोष व्रत पड़ता है, उसी के नाम से प्रदोष व्रत को माना जाता है। जैसे कि आज रवि प्रदोष व्रत है। आज रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इसकी महिमा अपरंपार है। ये आरोग्यता प्रदान करता है क्योंकि आज भगवान सूर्य नारायण का भी दिन है और उनकी भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से भगवान सूर्य देव भी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो पर रवि प्रदोष की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी नदी के तट पर वहां पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर वहां पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे किया फल की प्राप्ति भी हुई। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री साध्वी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत ही दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अंततः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए वहां पर एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। तब उसकी बालक की माता ने यानी कि ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। अब भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को भी राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंततः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष को व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह से इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव।